प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में मैं डॉक्टर भागीरथ मल लोक प्रशासन विभाग में आज पढ़ेंगे दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। दबाव समूह और राजनीतिक दल कई बिंदुओं पर समानता दर्शाते हैं, जैसे दोनों ही नागरिकों के हितों के संरक्षक हैं व उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। दोनों ही जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों ही लोगों को संगठित करने का कार्य करते हैं। इसके बावजूद भी इन दोनों में राजनीतिक दल और दबाव समूह में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है संस्थागत स्वरूप। राजनीतिक दलों का गठन निश्चित नियम और विनियमों के अंतर्गत होता है तथा प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना आंतरिक संविधान होता है जो उसके संगठन, उद्देश्य, कार्यक्रम, पदक्रम, विचारधारा आदि को स्पष्ट करता है। वही अधिकांश दबाव समूह में स्पष्ट संस्थागत स्वरूप का अभाव पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक गतिविधियां व सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा। राजनीतिक गतिविधियां किसी भी समूह को राजनीतिक दल से अलग करती है। सिर्फ राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेकर विधायिका में आम जन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता और न ही विधायिका में प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल की सभी गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है, परंतु दबाव समूह सरकार पर सिर्फ दबाव बनाकर अपना हित साधने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक हित या राष्ट्रहित। राजनीतिक दलों का अपना कोई हित नहीं होता तथा वे सार्वजनिक हित या राष्ट्रहित में को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह का सामूहिक हित होता है व सदस्यों का निजी हित भी होता है, जिसके लिए दबाव समूह कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विचारधारा। किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा होना आवश्यक होता है जिसके अनुसार वह कार्य करता है और उसी विचारधारा के आधार पर जनमत प्राप्त करता है, जबकि किसी दबाव समूह की कोई विचारधारा न होकर हित होता है जो व्यक्तियों को उसकी तरफ आकर्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक विधियों में विश्वास। राजनीतिक दल अपने देश के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करता है तथा इसके अंतर्गत ही अपनी गतिविधियां संचालित करता है, जबकि दबाव समूह के लिए ऐसी विधियों का पालन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना होता है। इसके लिए वह हर प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, जिसमें हड़ताल, बंद, घेराव, प्रदर्शन आदि सभी विधियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यता। कोई व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है तथा किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण न करने व त्यागने का एक औपचारिक विधि होती है, जबकि प्रत्येक दबाव समूह किसी विशेष हित के लिए होता है और प्रत्येक व्यक्ति के अनेक हित होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति कई दबाव समूह का सदस्य हो सकता है तथा उनकी सदस्यता ग्रहण करने व त्यागने की सामान्यतः कोई औपचारिक विधि नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है आकार व कार्यक्षेत्र। किसी राजनीतिक दल का आकार व सदस्यों की संख्या किसी अन्य समूह से तुलनात्मक रूप से वृहद होती है तथा राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश होता है। वहीं दबाव समूह का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है तथा इसका कार्यक्षेत्र स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में ही होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल व दबाव समूह में भिन्नता पाई जाती है, परंतु दोनों समूह में अंतर्क्रिया होना स्वाभाविक है। दोनों ही देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।